व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बार फिर से 1 अगस्त 2021 का द हिंदू का एनालिसिस और उसका देखेंगे क्या क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। और हम लोग फिर लास्ट में हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन क्या क्या देखेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलते हैं। उसका द हिंदू का एनालिसिस मिलता है। उसके बाद मिलता है 8 PM में आपको डेली करेंट अफेयर्स। और लास्ट में हम एक एनसीईआरटी फाइन एंड आर्ट्स का बुक स्टार्ट किए हैं, उसका सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका कि 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और तीसरा चैप्टर में 1 पार्ट पढ़ा चुके हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको पढ़ना, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्या क्या है आज। हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे। देखिए फर्स्ट वन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कोटेशंस हम लोग डिस्कशन करते हैं। कोटेशंस के बारे में आज का जो कोटेशंस है ये बताया गया है, रिवीजन द की ऑफ सक्सेस, यानी कि किसी भी चीज को आप बार बार करते हैं, रेगुलर करते हैं, ठीक है। एक ही काम कई बार करते हैं, 10 बार। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। इंसान को बार बार एक ही काम जब इंसान करते हैं तो उसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि आपको कोई भी काम करते हैं तो एक बार में आप उस चीज को, ये नहीं कि एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या मे भी होता है कुछ इस तरह से जो कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जितना आप एक ही काम को बार बार करेंगे ना, उसमें आपकी उतनी मेच्योरिटी आएगी। इसीलिए प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा, एक अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिस कर से क्वेश्चन पेपर लिखने हैं तो उसको बार बार लिखें, ताकि आप उसको सेट कर दें, सेट कर जाए आपके माइंड में। तो ये था आज का कोटेशन। और आज को आपको पता होना चाहिए कि आज जो है नेशनल फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। नेशनल फ्रेंडशिप डे, और इसमें देखेंगे कि नेशनल फ्रेंडशिप डे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पिछले दिन, यानी कि कल से पहले, यानी कि 30 जुलाई को जो था वो वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे था। आज जो है नेशनल फ्रेंडशिप डे, और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मिलजुल करें, एक दूसरे का हेल्प करें और आगे बढ़े, अपना ग्रोथ करें, ठीक है, अपना डेवलपमेंट करें। तो अब देखिए आगे, आज हम लोग देखेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, ये बताया गया असम वांट्स टू न्यूट्रल प्रोब्स इन इनटू बॉर्डर क्लैश। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिन असम और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में क्या हुआ था ना, बॉर्डर बॉर्डर को लेकर के इशू आया था और डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट से लेकर के कई इंसान का, वहाँ का जो पब्लिक था वहाँ का जान चली गई थी। वहाँ पे जो पुलिस थे, ठीक है, मिजोरम के, उसकी भी जान चली गई थी। टोटल मिला के 6 का, ठीक है, जान चली गई। तो अब यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल रहने का, दोनों के बीच समझौता है, एग्रीमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में बताया गया है कि हेमंत बिस्वा, ठीक है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा, उसके द्वारा मिजोरम, ठीक है, ठीक, मिजोरम ने उसके अगेंस्ट क्या क्या था, मिजोरम फायर अगेंस्ट FIR अगेंस्ट हिम स्टेट ऑफ ऑफिशियल, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या क्या था, FIR दर्ज किया था। उसी को लेकर के यहाँ पे असम जो है न्यूट्रल रहने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सैटरडे क्वेश्चन किया था, ठीक है, ऐसा कि नेशनल, ठीक है, जो हमारा नेशनल है मिजोरम, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी है, उसके जो उन्होंने जो हमारे राज्य के खिलाफ एक कहीं ना कहीं FIR अगेंस्ट में किए हैं, तो उसको लेकर के ये मामला सामने आया, ठीक है। देखते हैं क्या है आगे, इनका क्या निर्णय आता है, ठीक है। इसको लेकर के आगे हम लोग देखेंगे अगले न्यूज में, अगले दिन। तो इसी में अब देखिए आगे जो न्यूज है ये आपका है स्लो प्रोग्रेस, ठीक है। तो स्लो प्रोग्रेस कोविड 19 का टाइम बता रहे हैं। तो क्या क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ ना कि जो कोविड 19 की तरह, कोविड 19 जो आया था 2020 में, ठीक है, और 2020 के बाद ये क्या हुआ ना कि 2020 से लेकर 21 तक, ये 2 साल के पीरियड में, ठीक है, काफी एक भयावह स्थिति बना हुआ रहा हमारे कंट्री में। और इसी को लेकर के क्या हुआ ना कि बहुत वैक्सीन का जो अभी डोज चल रहा है, वैक्सीन जो चल रहा है पूरे देश में, तो फर्स्ट वन था 45 से लेकर के ऊपर के एज के, ठीक है। उसके बाद जाकर के अब जो है 18 से लेकर के 45 के एज को, एज ग्रुप के क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके बाद जो किया जाएगा 12 से लेकर के 14 तक है। तो इस तरह से अभी जो कहना है कि इसमें जो उसका वैक्सीनेशन का रेट है वो स्लो रेट में चल रहा है। वही चीज बताया है जो एडल्ट्रेशन का, वैक्सीनेटेड बोथ
ठीक है, दो 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 कितना कितना लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 5 से 10, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे आपका केरल में, ठीक है, केरल में वैक्सीनेशन हुआ है, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, अच्छी, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद जाके तमिलनाडु, और सबसे ज्यादा कम जो हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज है, जो पुलवामा अटैक के, पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड था, ठीक है, उसका यहाँ पे मुठभेड़ में जान मारा गया, ठीक है। जो दो जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जेम जिसको कहते हैं मिलिटेंट, इंक्लूडिंग द वन ऑफ द मास्टरमाइंड ऑफ द 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था जैश ए मोहम्मद, ठीक है, मिलिटेंट के आतंकवादी, अटैक ऑन एक्सपर्ट इन मेकिंग इमीडिएट ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, और वहां पे जो था मतलब एक्सप्लोसिव डिवाइस के थ्रू इसको क्या किया गया था, रेड करके इसको अटैक किया गया, ठीक है। इन्हीं के बारे में ये न्यूज आया। अब देखिए आगे का जो न्यूज है आपका सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पे बताया पेगासिस रॉ सीजीआई बेंच टू हियर प्ली ऑन अगस्त, ठीक है। कहता है कि इससे पहले, ठीक है, पेगासिस वायरस आया था, ठीक है, किसके द्वारा, एनएसए ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, एक इजरायली कंपनी है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, सेलिंग करता है। तो क्या हुआ था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलिंग करता है, या कोई भी, ऐसा नहीं कि इंडिया, आप किस देश को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज, इस चीज को लेकर के विपक्षी द्वारा हमारे जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ क्या किया गया, पिटीशन दायर किया गया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसी को लेकर के बताया गया है जो हमारे देश के, ठीक है, बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एन वी रमन्ना, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को, ठीक है, जो पेटिशन दायर हुआ है, ठीक है, उनके पेटिशन के खिलाफ, ठीक है, पेटिशन दायर किया गया, तो उसी को लेकर के यहाँ पे उनका सुनवाई होगा, ठीक है। तो कब होगा, 5 अगस्त को। देखना होगा कि क्या रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। तो इसमें बताया गया था 142 पोटेंशियल टारगेट किया गया था, ठीक है, जिसमें जर्नलिस्ट था, लॉयर था, मिनिस्टर था, अपोजिशन मिनिस्टर था, पॉलिटिशियन था, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। देखना होगा क्या रियलिटी है, आगे जो इसका जो फैसला सुनवाई होगा उससे रियलिटी पता चलेगा। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। तो चलिए नेक्स्ट जो है ये एसन गवर्नमेंट है, ठीक है, टॉप चार्जेस एज ए नेवी वाइस चीफ, ठीक है। ये जो है नया नया वाइस चीफ बनाया गया है, ठीक है, कौन, एसन गवर्नमेंट है, ठीक है, टेक्स चार्जेस एज ए नेवी वाइस चीफ, ठीक है। आपको कभी कभी पूछ दे सकता है, जब आप सीडीएस या एनडीए का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें पूछ देगा अभी फिलहाल रिसेंटली जो है वाइस चेयरमैन कौन है, किसका, नेवी का, तो आपको बताना है वहाँ पे एसन गवर्नमेंट है, ठीक है, वाइस चेयरमैन गवर्नमेंट है, सैटरडे एज ए सर्विस चार्जेस, ठीक है। एंड नेवल स्टाफ आर्मी वाइस एडमिरल अशोक कुमार, इससे पहले कौन थे, अशोक कुमार, जो रिटायर हो गए थे 39 ईयर्स के सर्विस के बाद। वाइस एडमिरल गारमड है एक वाइस कमीशन, इससे पहले वो जो थे क्या थे, जनवरी 1984 बैच के ये नेवी अगेंस्ट नेवी में ज्वाइन किए थे, ठीक है, नेविगेशन में। उसके बाद जब आगे जो इसके बारे में बताया गया है कि ये 2007 के, ठीक है, 2007 में इनको मेडल मिला था, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एडमिरल कॉन टेन्योर, ठीक है, जब ये एडमिरल थे उसके बाद नेवी इंक्रीज द बजट, ठीक है, निकले 100% रिलेशन ऑफ एलोकेटेड बजट ऑफ इनपीटीएस कैपिटल्स ऑफ क्वेश्चन इन रिलीज, ऐसा मतलब बताया गया है। चलिए आगे का जो ये वाला न्यूज है, इस न्यूज में ऐसा बताया गया है जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम कहाँ गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक इंडियन पुलिस सर्विस है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, वहां पे गए थे। और उन्होंने, पीएम ने सभी जितने भी आईपीएस अधिकारी थे उनको ये आह्वान किया कि ऑलवेज कीप नेशंस इंटरेस्ट इन माइंड, हमेशा नेशंस को, राष्ट्र को हमेशा अपने इंटरेस्ट में रखें, अपने ध्यान में रखें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इन्होंने मतलब उनको ये बताया, आह्वान किया वहां का जितना भी आईपीएस अधिकारी थे उनको। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सैटरडे सेड द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, सर्विस प्रोविजनल ऑफिसर फ्लैग बियर, ठीक है, अपने फ्लैग को ऊंचा रखें और एक भारत श्रेष्ठ भारत
ऑलवेज कीप इन माइंड नेशन फर्स्ट, ठीक है, हमेशा देश को मतलब हमेशा अपने राष्ट्र को क्या रखे, अपने माइंड में फर्स्ट रखे, ठीक है, फर्स्ट फॉरमोस्ट देयर फर्स्ट माइंड। मोदी एड्रेस आईपीएस प्रोविजनल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, है ना, वाया, जैसे कि देखिए होता क्या है ना कि आप जब सिविल सर्विसेज एग्जाम दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ना, अगर आपका आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आपका रैंक अच्छा आया, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप आईपीएस चुनना बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, कहाँ, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो है प्रधानमंत्री क्या किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको उन सभी को संबोधित किया, जहाँ पे कि इस इवेंट पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी अवेलेबल थे। इसी के बारे में ये न्यूज में आया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जैसा कि आपके ये देखिए, ये वाला जो न्यूज है आपको पता होना चाहिए पिछले दिन क्या हुआ था। पिछले दिन जो हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच 12th राउंड कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो उसी को लेकर के यहाँ पे आया कि इसका कोई जो फैसला है अंत तक फैसला नहीं आ पाया, जो वर्डिक्ट था, ठीक है, 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद जाकर के 7:30 PM तक चला, लेकिन इसका कोई उचित निर्णय नहीं निकल पाया था। ये जो था वहाँ पे गोगड़ा और हॉट स्प्रिंग के बारे में वहाँ पे इस मामले में बातचीत चल रही थी, तो इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। अब देखना होगा आगे क्या टॉक होती है इस मैटर पे, ठीक है, अगले लेवल की बातचीत अब अगले दिन जल्द ही होगी, ठीक है। ये ईस्टर्न लद्दाख इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद देखना होगा क्या होता है आगे के अगले न्यूज में, ठीक है। अब देखिए एक लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर्टिकुलरली जब इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आप जब इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जीएस पेपर 2 में जब आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, या आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें आपका ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया श्रीलंका सीक्स टू रीसेट रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि कुछ अच्छा रिलेशंस नहीं रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका हमारे देश के, ठीक है, एक क्या कहते हैं तमिलनाडु से, ठीक है, क्या कहते हैं तमिलनाडु के निचली, ठीक है, तटवर्तीय इलाका में है। जैसे कि आप देखिए मैप में आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे आप मैप जब देखिएगा तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा श्रीलंका, ठीक है, इंडिया का मैप जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला देखिए, देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं ये वाला हमारा जो पोर्शन है ये श्रीलंका, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एक स्टेट है इसको कहते हैं पाक स्टेट, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेट है, तो ये अभी क्या हुआ था ना रिसेंटली, इंडिया और श्रीलंका में एक अच्छा रिलेशन नहीं आया था, नहीं था। अब यहाँ पे श्रीलंका जो है अपने ओर से, ठीक है, श्रीलंका अपने ओर से इंडिया से एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कोलंबो टू सेंड द कमीशन ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, पिच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाह रही है, रिलीजियस एक्सचेंज, ठीक है, रिलीजियस एक्सचेंज को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता चाहिए कि इंडिया में राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या में है, और सीता, ठीक है, श्रीलंका। तो श्रीलंका आपको वही श्रीलंका जो रामायण में जिसका वर्णन किया गया वो इसी को पहले लंका कहा जाता था, ठीक है, अभी के डेट में श्रीलंका हो गया, ठीक है। इसी को लेकर के ये जो रिलीजियस है, ठीक है, कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रेड हो, रिलीजियस हो, और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इस न्यूज में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है आपके सामने है, ये वाला न्यूज है। इसमें बताया गया है कि असम एंड नागालैंड, ठीक है, साइन डील विद रिड्यूस्ड टेंशन अलोंग विद बॉर्डर, ठीक है। देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। अब यहाँ पे असम और नागालैंड के बीच जो बॉर्डर टेंशन है उसको भी रिड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी असम, नागालैंड एंड सैटरडे साइन द एग्रीमेंट टू द स्केल, ठीक है, scale the tension of situations of prevailing two located tensions in दसोई वैली, ठीक है, दसोई वैली में जो टेंशन था, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। तो जो सिक्योरिटी फोर्स है विद इन 24 आवर्स वहां से विड्रॉ किया जाएगा, एग्रीमेंट किया गया ऐसा, फॉलोइंग द मीटिंग ऑफ दिम्फोर, ठीक है, बिटवीन असम एंड सिक्योरिटी जेसू बाड़ू एंड नागालैंड काउंटर इन अगस्त, ये चीज बताया गया।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। जैसे कि ये वाला जो न्यूज है, ये वाला न्यूज इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रेप सीबीआई फॉर डिले इन फाइलिंग अपील। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाया है किसको, सीबीआई को। कोई भी इस तरह से आपको मामला आता है तो उसको लेकर के जल्द से जल्द आप अपील कीजिए, उसका जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, जो सही निर्णय है ठीक है उसको हमें सौंपिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो देखना होगा सीबीआई सही, ये सही चीज है कि सीबीआई कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब अपना जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, कोई भी नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन या इंश्योर, ठीक है, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द मतलब रिस्यूलेट करे, जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई किया जाए, ठीक है। जो आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है, एडॉप्टिंग द फैसिलिटी प्रो सुपरविजन होना चाहिए, एक अच्छा सुपरविजन होना चाहिए। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया। अब देखिए आगे का जो न्यूज है आपके सामने ये आया है, इंडिया ऑल सेट फॉर इन यूएनएस प्रेसिडेंसी टर्म, ठीक है। ये वाला जो न्यूज है आपके सामने, इस न्यूज में ये बताया गया कि यूएनएस है, ठीक है, यूएनएसए जो ये है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इंडिया इज होल्ड ए हाई लेवल मीटिंग ऑन। इसमें इंडिया जो है मीटिंग जो सिक्योरिटी लेवल की बात करते हैं, ठीक है, जो पूरे ऑल इंडिया, हाँ जी, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, चाहे एफटीएफ हो, ठीक है, एफएटीएफ हो या आपका हो मनी लॉन्ड्रिंग, इससे रिलेटेड जो भी है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सबको ये केयर करता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है उसको वो क्या करेंगे, इस पे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ताकि इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है, ठीक है, उसको साइन आउट किया जाए, और जो एफएटीएफ जो उसका एफएटीएफ या फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, ठीक है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एड्रेस किए हैं कि जो भी उसका जो क्राइम करते हैं, जो इस तरह से गलत अथी में पड़ते हैं, ठीक है, गलत तरीके से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो या टेररिस्ट अटैक में पाया जाता है, तो उस पर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट जो है आपके सामने ये वाला जो न्यूज है, ये वाला न्यूज में ये बताया गया है नो फर्दर सेंटेंस आफ्टर लाइफ टाइम। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी एक बार किसी व्यक्ति को, इंसान को जब सजा मिल जाता है तो फिर दोबारा करके फिर दोबारा उसको क्या किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है। तो जब कहता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, यदि किसी को क्या कहते हैं उसको उम्र कैद हो जाता है, ठीक है, तो उम्र कैद हो जाता है तो उसके बाद जाकर के फिर से आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसे क्या हुआ था ना कि उम्र कैद की सजा मिल गया था, लाइफ टर्म, ठीक है, उसके बाद जाकर के उस पे क्या हुआ था ना 10 साल की और सजा मिला है, ठीक है। तो इस पे वो सुप्रीम कोर्ट बताया कि ये काफी तर्कहीन है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो न्यूज है, इस न्यूज में ये बताया रेलवे टू डिप्लॉय द सैटेलाइट बैकलॉग्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म टाइम। क्या होता है ना कि अभी जो रेल में होता है, रेलवे में क्या होता है, जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इसको लेकर क्या आता है ना, कभी टाइम जोन को लेकर चेंजिंग की वजह से कुछ घटना घट जाते हैं, ठीक है। तो जब घटना घट जाते हैं तो इसी को लेकर के अब क्या करेगी रेलवे, ठीक है, अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, ठीक है, और उसको वहां से टाइम जोन को क्या करेगी, अपना मेंटेन करेगी, वहां से जो टाइम है इसको लेकर के क्या होगा, जो घटना है वो घटेगी नहीं, ठीक है, कोई भी इस तरह से एक्सीडेंट नहीं होगा, और अच्छे से वर्क करेगी और समय पे सारे कार्य होंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के रेलवे ने एक अपना वही कहता है, रेलवे टू डिप्लॉय द सैटेलाइट बैक्ड क्लॉक टू इंश्योर यूनिफॉर्म टाइम, जो रियल टाइम है उस टाइम पे सारा चीज रिप्रेजेंट होंगे, इससे जो घटना है वो नहीं घटेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका WHO साउंड अलार्म ओवर डेल्टा वेरिएंट सर्ज, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल कोविड-19 का कहीं ना कहीं केसेस धीरे धीरे डाउन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आपका डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो ये डेल्टा वेरिएंट कहीं ना कहीं अपना पांव पसार रही है, ठीक है। जैसे कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है फर्स्ट वन इंडिया में पाया गया था, और अभी 132 कंट्री में ये रीच किया गया है, ठीक है, पाया गया है। इसी को लेकर के WHO ने ऐसा एक ऐलान दिया है, सूचना दिया है कि हम लोग को क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, अभी लॉकडाउन हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इसी को लेकर के सतर्कता से, तो वही यहाँ पे मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कौन, WHO की, आने वाले दिन में हमको कहीं ना कहीं ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। चाइना रिसेंट कंटेन वॉस्ट, ठीक है, तो यही बताया कि चाइना जो है इस मतलब जो कोरोना वायरस का पीरियड आया था, तो इस पीरियड में कहीं बहुत सारा मशक्कत किया, उसके बाद
तो चाइना जो था कुछ ही दिन में अपना क्या कर लिया, अपने आप को रिकवरी कर लिया। तो इसी तरह से वही बताने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह से हम लोग को आगे प्लानिंग करके चलना चाहिए। ये किसका मैसेज है, WHO का मैसेज है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आप फिर देखिए आगे का जो आपका ये जो न्यूज है, ये वाला न्यूज आप इंडियन अमेरिकन पिक्ड फोर्ड की पोजीशन इन यूएस है। कभी कभी स्पेसिफिक न्यूज स्पेसिफिक पर्सन में ये पूछ देते हैं। देखिए ये जो है इंडियन के मूल के हैं, ठीक है, भारतीय, क्या नाम है, रशद हुसैन। इनको वहां का जो है, कहाँ का, यूएस का क्या बनाया गया, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन्फॉर्म इंडियन अमेरिकन, ठीक है, द अटॉर्नी रशीद, ठीक है, अटॉर्नी रशीद को एम्बेसडर बताया, बनाया कहाँ का, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का इसको क्या बनाया, एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड टू द की पोजीशन अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस, ठीक है, पहले मुस्लिम, ठीक है, होंगे, ठीक है, इंडिया के, ठीक है, इंडिया से जो कि फर्स्ट वन क्या बनाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो इसको बनाया गया है, क्या नाम है इसका, रशीद हुसैन। उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया, सिक्योरिटी डिवीजन ड्यूरिंग द ओबिडियंट एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले बहुत सारे ये उस तरह से जो अमेरिका के हैं कार्यभार संभाल चुके हैं, अटॉर्नी का भी, ठीक है, 41 ईयर्स का है, 40 ईयर्स का एंगेजमेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में थे। तो इसी को लेकर के ये स्पेसिफिक न्यूज स्पेसिफिक पर्सन में आया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें बताया कि ईयरनेस टू कंक्लूड वी हैव अटेंड ए हार्ड इम्यूनिटी। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो है काफी कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आगे भयावह स्थिति क्रिएट कर सकता है। इससे हमें क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी पावर्स को पहले से स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। ये था साइंस इन स्पेसिफिक न्यूज में, ठीक है। अब देखिए आगे का जो है, ये कह रहा है कि क्या क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, किस पीरियड में। तो हमें जो अभी जो पैंडेमिक हुआ है, इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या किए, इसको लेकर के एक नया जो ट्रेडिशन आया, इससे पहले हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, ठीक है। तो मास्क से हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, बाय प्रिवेंटिंग द वायरल ऑफ इन्फेक्शन, उसी को लेकर के हम लोग को बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे टीबी, ठीक है, मास्क की वजह से कैन शार्पली रिड्यूस, ठीक है, क्या क्या बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, ठीक है, जो टीबी था या इन्फेक्शन था, डिजीज जैसे लॉस लाइव, इससे हम लोग को क्या हुआ, लाइफ का जो एक तरह से डिजीज था उसका कहीं ना कहीं इंडिंग हुआ। तो वही कहते थे ह्यूमन ट्रांसपेरेंसी ट्रैक हाईली इफिशिएंट ऑक्सीजन, हम लोग क्या हुआ जो इफिशिएंट ऑक्सीजन से उसको गेन किए, एंड लार्ज एरिया ऑफ सरप्लस कैपेसिटी 6 मिलियन, ठीक है, अवेलेबल, एंड दे कैन ओवर ए टेंशन कोट, ठीक है, और थीन एंड सेल्स एक्सपोज इनहेबिटेंस एंड एयर, बहुत सारे इस तरह से जो कि एयर में पाए जाते थे। बट जो हम लोग मास्क लिए, मास्क लगाया, इसको लेकर के बहुत ज्यादा इससे प्रोटेक्शन मिला। इसी को लेकर के जैसे कि यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी एलर्जी था वो कम हुआ है, एलर्जी आपका हो गया रेस्पिरेटरी एलर्जी का, उस पर एक्सटेंसिव अस्थमा हो गया, मोस्टली ड्यू टू द इनहेल्ड, ठीक है, सांस लेने में जो पोजीशन होता था, इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, 20% से लेकर 30% विजिट ऐसा देखा गया, ठीक है। ये चीज बताया कोविड-19 के पीरियड में कौन कौन सा डिजीज और ज्यादा हमको बेनिफिशियल पहुंचाया, बेनिफिट पहुंचाया मास्क से, और इस तरह से क्या क्या बेनिफिट हुआ बियॉन्ड द पैंडेमिक, ठीक है। तो ये था आज का आपका, ये जो आपका था न्यूज। और आपको पता होना चाहिए आज संडे है, आज संडे को क्या होता है ना कि आर्टिकल नहीं आते हैं, और इसी को लेकर के आज जो भी था आपके सामने न्यूज था और करेंट अफेयर्स आपके ये थे। तो अगले दिन मिलते हैं, आशा करते हैं कि आपका थोड़ा भी हेल्प कर पाए होंगे। तो तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले न्यूज़पेपर में, ठीक है, यानी कि 2 अगस्त को, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।